वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ई का उच्चारण देखते हैं, ई का पूरा उच्चारण देखते हैं, ई का क्या क्या उच्चारण होता है। अक्सर आप देखते हैं कि ई का उच्चारण ए होता है, आई इम आप पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदी में होता है। इंग्लिश के वर्ड आप देखेंगे तो ई का उच्चारण जो है, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सभी उच्चारण जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। कक्का किक्की आई ई सब पढ़ने के बाद भी 12 खड़ी स्वर व्यंजन, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते किताब। उसका कारण ये है कि आप सभी उच्चारण नहीं जानते हैं। तो इसके पहले मैं एक ये सभी उच्चारण का वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, उच्चारण के नियम, रूल्स फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के नाम से है, आप देख लीजिए। तो उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि पूरी जानकारी हो सके। तो अगर देखे हैं तो डायरेक्ट आप यहीं से देख लीजिए, वैसे भी यहाँ से भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ई के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देख लेते हैं ई का क्या क्या उच्चारण होता है। तो ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, सब जानते हैं बड़ी ई। छोटी ई भी होता है, लेकिन छोटी ई बहुत कम शब्दों में होता है, उसको हम बताएंगे कहाँ होता है। ए भी होता है, तो ए तो जानते ही हैं, ई से ए। ई आ भी होता है, ठीक है, और आ होता है। और छोटा आ तो 5 स्वर से होता है, क्योंकि ए के स्थान पर कभी कभी हम ई आई ओ यू इनका भी प्रयोग कर देते हैं स्वर के लिए, पूरा अक्षर पूरा करने के लिए। तो इसलिए आ जो है सभी स्वरों से होता है। तो आप इस तरह से पूरा निष्कर्ष क्या निकला, ई का उच्चारण छोटी ई, बड़ी ई आ और आ होता है। अब आइए देखते हैं, रूल देख लेते हैं कब कौन सा होगा, ताकि हमको पढ़कर समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा वर्ड क्या पढ़ा जाएगा। पहला रूल हमारा कह रहा है, ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आए तो ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें ई हो और ई के बाद जो है एक अक्षर छोड़कर फिर ई आ जाए, वो बीच में कोई भी अक्षर हो, जैसे व्यंजन आता है वो, तो उसके बाद ई आ जाए तो ई का उच्चारण बड़ी ई होगा। उस शब्द में जो है ई का उच्चारण बड़ी होगा, और अंत में जो आए हुए ई का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। उस वाक्य में जैसे उस शब्द में लास्ट में जो ई आएगा तो लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण होता नहीं, लास्ट में आने वाला ई अक्सर साइलेंट रहता है, ठीक है। कहीं कहीं छोटी ई होता है, गिने चुने शब्द हैं, उस शब्द को भी हम बता देंगे किस में होता है। तो आप नियम जान लीजिए कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, लास्ट में आता है ये, तो लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण नहीं होगा, और जो पहले आता है ई उसका उच्चारण बड़ी ई होता है। जैसे देख लेते हैं हम उदाहरण, तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे देखिए कंप्लीट में जो है COMPLE, तो ली, यल ई से ली पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। TE लास्ट में है तो लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं होगा, और यही ई का उच्चारण होगा कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट है, इसी तरह बना है कम्पीट, COMPETE कम्पीट, तो इसको भी हम इसी नियम से पढ़ते हैं। कम्पीट माने होता है प्रतियोगिता करना, कम्पीट से कंपटीशन बना है, ठीक है। तो इसको भी कम्पीट पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। और भी वर्ड देख लेते हैं हम, मीट, METE, मीट माने होता है भोगना। इम्पीड देखिए, इम्पीड माने होता है रोकना। तो इन सभी शब्दों में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में ई आ रहा है, फिर एक अक्षर छोड़ के ई आ रहा है, तो लास्ट वाले ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, और पहले वाले ई का उच्चारण बड़ी ई होगा। तो आगे देखते हैं कंसीड माने होता है सहमत होना। तो इसमें भी देखिए सी के बाद EDE आया तो ई का उच्चारण बड़ी ई होगा, लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं होगा। तो आई होप इस तरह से आप बहुत सारे शब्द जो है समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं और भी रूल। हमारा अगला रूल है रूल 2, शब्द के अंत में ERE आए, क्या है ERE, तो ई का उच्चारण ई आ होता है, ई आ एक में रहेगा, ठीक है। तो शब्द के अंत में अगर ERE आ जाए, कोई भी शब्द उसके अंत में ERE आ जाए तो उसका उच्चारण ई आ होता है, जैसे हियर, ठीक है। तो देखिए लास्ट ERE आ गया, इसका उच्चारण क्या होगा, आप डिक्शनरी में देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका उच्चारण मिलेगा हियर, ठीक है, हियर। तो लेकिन दोस्तों ये इंडिया है, इसमें आ ना पढ़ के लोग आ की जगह या पढ़ते हैं, इसको आप ऐसे भी उच्चारण यहाँ कोई लिखता है तो आप देख सकते हैं हियर, ठीक है। तो उससे नहीं मतलब चाहे हियर आप इसको पढ़े चाहे हियर, लेकिन शुद्ध यही है अंग्रेजों के हिसाब से हियर, ठीक है। तो इस तरह से ई आ होता है, ठीक है। देखिए इसमें हियर को पढ़ा कैसे जाएगा, एच से हा पढ़ा गया, और ईयर में से ई आ पढ़ा गया, ई से ई आ पढ़ा गया, और आर का उच्चारण जो है रा हो गया, और लास्ट में वाले ई का उच्चारण होता ही नहीं। तो एच में हा में ई आ मिलके हिया और रा से रा, तो हियर इस तरह से पढ़ा गया, ठीक है। उसी तरह से अगला शब्द है देखिए स्फीयर, तो यस से आधा सा होगा, फी से फा होगा, ई से ई आ होगा, स्फीयर, आर से रा हो गया। स्फीयर माने होता है संसार। मियर भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा, मियर, ठीक है। यम से मा हो गया, ई से ई आ हो गया मियर, ठीक है, आर से रा हो गया मियर।
इसी तरह से कोहियर पढ़ा जाएगा। कोहियर माने अनुरूप होना, COHER, COH को हो गया, ई से ई आ हो गया, कोहियर। आर से रहा लास्ट वाली का उच्चारण। तो आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप वर्ड मीनिंग मिस्टेक भी आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सभी लोग ताकि देखें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आगे फिर मैं डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब तीसरा रूल देखते हैं। हमारा तीसरा रूल क्या है? यदि शब्दों के अक्षरों की रचना, शब्द के अक्षरों की रचना व्यंजन प्लस ई प्लस आर प्लस व्यंजन हो, यानी व्यंजन रहेगा फिर उसके बाद ई आर रहेगा फिर व्यंजन आएगा, तो ई का उच्चारण छोटा आ होता है। छोटा आ ई का उच्चारण कहाँ होता है? शब्द के अक्षरों की रचना व्यंजन प्लस ई आर प्लस व्यंजन हो तो उसमें होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बी वर्ब, वर्ब में देखिए भी क्या है? व्यंजन है, उसके बाद ई आर क्या है? ई, व्यंजन के बाद ई प्लस आर है, हाँ है, फिर लास्ट में फिर व्यंजन हो बी, तो व्यंजन प्लस ई आर प्लस व्यंजन हुआ, तो इसलिए इसके भी के बाद ई का उच्चारण जो है आ पढ़ा जाएगा। ठीक है, वी से वाह हो गया, ई से आ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आर से रा हो गया, बी से बा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस रा को हम उड़नतु रा कह देंगे। इसमें आ का मात्रा होता नहीं है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं वर्ब। ठीक है, तो वैसे आर साइलेंट होता है, ब भी पढ़े, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ब भी पढ़िए तो ठीक है। हार्ड, हार्ड में देखिए एच से हा हो गया, ई आर से ई से आ हो गया, आर से राधा हो गया, डी हार्ड। जर्म, ठीक है, जर्म देखिए इस तरह से, इसमें सभी में आ पढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। रूल हमारा 4 क्या कर रहा है? एक से अधिक शब्दखंड वाले शब्दों के अंत में, एक से अधिक शब्दखंड, शब्दखंड किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलेबल। ठीक है, तो शब्दखंड का मतलब क्या होता है? जैसे एक बार में हम अपने मुंह से जितने शब्दों का उच्चारण करते हैं उसको एक शब्दखंड कहते हैं। तो कोई शब्द है उसमें एक से ज़्यादा बार में हम उच्चारण कर रहे हैं बोलने में, जैसे एक बार मुंह खोलते हैं तो एक स्वर को लेकर व्यंजन के साथ जो है जितना हम बोल देते हैं उसको एक शब्दखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे तो अंत में कौन कौन से शब्द आने पर एक से अधिक शब्दखंड वाले शब्दों के अंत में ई आर, कोई एक से अधिक शब्दखंड है तो उसके लास्ट में ई एन आ गया, ई एन के अलावा ई एल आ गया, ई आर आ गया, ई एन टी। ये 4 शब्द आपको ध्यान देने हैं। क्या क्या? ई एन ध्यान देना है, ई एल ध्यान देना है, ठीक है, ई आर ध्यान देना है, ई एन टी ध्यान है, ये चारों वर्ड देखना है। ठीक है, तो उसमें ई का उच्चारण क्या पढ़ा जाएगा? छोटा आ पढ़ा जाएगा। अभी आपको बताया गया व्यंजन प्लस ई आर प्लस व्यंजन, तब भी ई का उच्चारण आ पढ़ा जाएगा। अब ये शब्दखंड के अंत में आएंगे तब भी आ पढ़ा जाता है। जैसे देखिए टनल है, टनल माने होता है सुरंग, तो इसको टनेल नहीं पढ़ेंगे, टनल पढ़ेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि टनल लास्ट में ई एल है तो ई एल से ई का उच्चारण आ होता है, तो एन से आधा ना होता, ई से पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कोई मात्रा होता नहीं, इसलिए ना पे हम मात्रा नहीं लेंगे। टनल, ठीक है, टन टन धन अल बराबर टनल। ठीक है ना, इस तरह से टनल माने होता है सुरंग। दूसरे में देखिए फनल, फन धन अल, इसे आ पड़ेगा, छोटा आ होता है उसका मात्रा होता नहीं इसलिए फनल। ठीक है, फनल माने क्या होता है? डालना। ठीक है, तो डालना होता है। और इसी फनल से एक शब्द बता रहे हैं फनल केक, मतलब पूछ रहे जलेबी की अंग्रेजी क्या होगी, तो फनल केक माने होता है जलेबी। तो आगे है संकन, यस यू एन के एन, संकन माने होता है सिकुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें भी देखिए ई एन आया है, तो संक, यस यू एन के संक, ई एन से अन, संक धन अन बराबर संकन माने सिकुड़ा हुआ। को करंट, करंट करंट मार दिए, करंट माने कि बिजली होता है। ठीक है, तो कर धन अंट बराबर करंट, तो बिजली हो गया। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ई एन टी, ई से आ। और उसके बाद देखिए रिवर है, रिवर में देखिए आर आई भी ई आर, तो इसमें ई आर है तो भी ई से आई पढ़ा जाएगा। रिवर, रिवेर तो पढ़ते नहीं हम। लैडर में देखिए ई आर है तो इस तरह से सीढ़ी पढ़ते हैं। यही नहीं, आपका जाना पहचाना शब्द है टीचर, टीचर में आप टीचर क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ई आर है तो इसमें भी ई का उच्चारण आ होगा, आर से होगा आर, तो टीच धन आर बराबर टीचर। इस तरह से अब ये सब बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं, सिलेबल हैं, जिनमें आपको जो है ध्यान देना पड़ता है। शब्द के अंत में आने पर आ पढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं, अगला रूल हमारा क्या कर रहा है? 2 व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण ए होता है। जैसे 2 व्यंजन है उसके अंत में, उसके बीच में जो ई आता है तो उसका उच्चारण ए होता है। अब ये देखना ए कहाँ होता है, तो ऐसे शब्द के अंत में ई नहीं आता है। 2 व्यंजन हो उसके बीच में ई आ जाता है उसका उच्चारण ए होगा, लेकिन इसमें अभी होता है कि लास्ट में ई नहीं आता है। क्लियर? कि लास्ट में देखिए अब तक पढ़े थे क्या है, ई आता है तो ई का उच्चारण पहले वाले का ई होता है, लास्ट वाले का जो है
होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, सेंड, देखिए सेंड में देखिए यस और एन के बीच में ई आया है और इसमें कहीं लास्ट में ई भी नहीं आया, तो इसलिए ई का उच्चारण इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ा जाएगा सेंड। ठीक, उसी तरह से देखिए स्पेंड हो गया, पेन हो गया, पेन में भी देखिए लास्ट में ई नहीं आया तो पेन पढ़ते हैं हम। रेड पढ़ते हैं, इसमें भी लास्ट में ई नहीं आया। बेड पढ़ते हैं, बेड माने क्या होता है, शादी करना, विवाह करना, ठीक है, और वो बिस्तर वाला बेड होता है BED, क्लियर, उसमें भी देखिए ई पढ़ा जा रहा है। इस तरह से जो है पढ़ते हैं। अब आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है रूल नंबर 6, शब्द के अंत में आने वाले ई का उच्चारण नहीं होता है। तो पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। जैसे टाइम, देखिए टाइम में लास्ट में ई आया तो उच्चारण नहीं होगा, फाइन हुआ, लाइक हुआ, इस तरह से। किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ई का उच्चारण छोटा ई होता है। तो वैसे तो शब्द के अंत में आने वाले ई का उच्चारण होता ही नहीं, लेकिन कुछ गिने चुने शब्द हैं, 2-3 शब्द हैं जिसमें छोटी ई का उच्चारण होता है, तो वो शब्द आप याद कर लीजिए, सीधी सी बात है। बाकी आप लास्ट में ई का उच्चारण मत करिए, सबसे सही रहेगा। सिमली, जैसे सिमली माने क्या होता है, उपमा अलंकार। आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो आप सिमली अलंकार जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं तो कंपटीशनल तैयारी में। सिमली स्कूल पढ़ते हैं, सिमली SIMILE, लास्ट में ई का उच्चारण छोटी होगा। सिमली माने उतना उपमा का अलंकार। दूसरा शब्द है रेसिपी, हम पढ़ते हैं रेसिपी, ठीक है, रेसिपी माने होता है खाना बनाने की तरकीब या विधि, क्लियर, जो खाना बनाने की तरकीब होती है उसको हम रेसिपी कहते हैं। तो लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण होता है छोटी ई, उसमें होगा, ठीक है, तो विधि होगा, विधि या, ठीक है, खाना बनाने की तरकीब। अब जैसे फिनाली, इसको हम फिनाली पढ़ते हैं, फिनाली, ठीक है, फिनाली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में ई आया है, तो फिनाली मतलब होता है समापन होता है, ठीक है, कंक्लूजन इसको कहते हैं सिनोनिम्स। तो इसमें लास्ट में ई का उच्चारण जो है छोटी ई होगा। इस तरह से तीनों वर्ड हैं, तीनों वर्ड में लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण छोटी ई होगा, इसको आप ध्यान रख लीजिए। बाकी आप और शब्दों में ई का उच्चारण कुछ मत पढ़िएगा लास्ट में अगर ई आता है, ठीक है। तो इन सभी में ई का उच्चारण छोटी ई होता है। तो ये था आज का जो है ई के सभी प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम आई का उच्चारण बताएंगे, फिर ओ का, यू का, पांचों स्वर का बताएंगे। फिर इसके बाद हम मिलकर आने वाले 2 स्वर एक साथ आ जाते हैं, आई ई ओ आई, ठीक है, ओ ए, ये सब ई ए आ जाता है, तो उसका क्या उच्चारण होता है, सभी लॉजिक हम बताएंगे। धीरे धीरे पढ़ना आपको पूरा आ जाएगा, इसलिए आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, घंटी को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।